दोस्तों अगर आप घर बैठे इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के जरिए से लोन लेना चाहते हैं या फिर इमरजेंसी आ पड़ी है पर्सनल लोन्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए से इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लीजिए एप्लीकेशन किस तरह से वर्क करती है। दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माई लोन्स एनबीएफसी में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये है ब्रांच पर्सनल लोन एप्लीकेशन। क्या आप इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे और ये लोन कहाँ लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। ओवरऑल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिएगा। दोस्तों ये है ब्रांच एप्लीकेशन का मेन डैशबोर्ड और जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 8,488 रुपए का लोन चल रहा है, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। बात करें यहाँ पर दोस्तों डिटेल में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली EMI हमें जो पेमेंट करनी है 4,244 रुपए हमें पेमेंट करनी है। डिटेल में अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें तो पहली EMI 1 मार्च 2022 को पेमेंट करनी है जो कि 4,244 रुपए है। दूसरी EMI हमें पेमेंट करनी है 1 अप्रैल 2022 को जो कि 4,244 रुपए हमें पेमेंट करनी है। यानी कि आपको यहाँ पर मिनिमम 2 महीने को समय दिया जाता है लोन भुगतान करने के लिए। अब यहाँ पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन ये कितने रुपए से लेकर कितने अमाउंट तक हमें लोन मिल सकता है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें 750 रुपए से लेकर मैक्सिमम लोन 50,000 रुपए तक ले सकते हैं, वो भी आधार पैन के बेस पे। किसी तरह का कोई इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है, ना कोई पेपर वर्क करने की जरूरत है, ना कहीं बैंक ब्रांच जाने की जरूरत है। दोस्तों वहीं पर बात आती है सिविल स्कोर के बारे में। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले आपकी सिविल स्कोर क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखें कि आपको 700 से ऊपर आपकी सिविल स्कोर होनी चाहिए तो आपको यहाँ पर किसी भी लोन अमाउंट की एलिजिबिलिटी मिल सकती है। बट शर्तें आपको जानकारी के लिए बता दें सिविल स्कोर ठीक ठाक तो होनी ही चाहिए और आपको फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर 750 रुपए से ही स्टार्टअप करती है लोन देना। एक चीज़ें याद रखिएगा, समय से अगर आप लोन को भुगतान करते हैं तो सिविल तो बिल्ड होगी ही, साथ साथ आपकी लिमिट भी इंप्रूवमेंट होते चली जाती है। तो आप यहाँ पर मैक्सिमम लोन 50,000 रुपए तक ले सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आखिर क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पर सैलरीड प्रोफेशनल हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, दोनों कैटेगरी में लोन एप्लीकेशन ये वर्क करेगी। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना इंपॉर्टेंट है और मिनिमम इनकम का सोर्स तो होना ही चाहिए। अगर ये सब चीज़ फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब दोस्तों वहीं पर बात आती है डॉक्यूमेंट के बारे में, तो आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होने चाहिए। इसके अलावा जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, इनकम प्रूफ के तौर पे जो मांगे जाते हैं यहाँ आपको देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। केवाईसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ही आप सिर्फ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप आधार कार्ड पैन कार्ड के जरिए से ही आप घर बैठे पर्सनल लोन ले सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो ये था लाइव प्रूफ जो कि 8,478 रुपए का हमें पेमेंट करनी है पहली EMI जो कि 1 मार्च को हमें करनी है। ये एक तरह से EMI लोन एप्लीकेशन है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें यह एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फर्म के जरिए से ही लोन फंडिंग करने वाली एप्लीकेशन है। दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरेस्ट चार्जेस के बारे में। तो आपको यहाँ पर मंथ 2% से लेकर 3% तक पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज की जा सकती है। मैक्सिमम आपको यहाँ पर 6 महीनों का समय दिया जाता है लोन भुगतान करने के लिए और मिनिमम 62 दिनों का, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। बात आती है दोस्तों वहीं पर सालाना इंटरेस्ट चार्जेस क्या लग सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर बता रखा भाई 2% से लेकर 30% तक मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फर्म के जरिए से लोन फंडिंग करने वाली एप्लीकेशन है। किसी तरह का कोई लेट चार्ज आपसे नहीं लेती है, ना किसी तरह का कोई पेपर वर्क करने की जरूरत है। फ्री में आप क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना काफी आसान है। अगर आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं कि किस तरह से लोन्स के लिए अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आप यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए लोन ले सकते हैं, जैसे में मेडिकल्स, इमरजेंसी लोन ले सकते हैं, शॉपिंग के लिए लोन ले सकते हैं, होम रिनोवेशन के लिए लोन ले सकते हैं। आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपको किस तरह का लोन लेना पसंद करते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत आ रही है, पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप इनके ईमेल के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प दोस्तों ले सकते हैं।
एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से गूगल प्ले स्टोर के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा था ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पर स्क्रीन के सामने अभी देख रहे हैं। इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करना है और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फुल स्टेप प्रोसेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये था एक इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन, जो कि आप ईएमआई में ही लोन को भुगतान कर सकते हैं। कम से कम ब्याज के ऊपर आप लोन ले सकते हैं, वो भी घर बैठे, वो भी बिना इनकम प्रूफ के। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।